हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 16 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 से। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने हेतु भी पवित्र व्रत रखते हैं, तो ब्रह्मा के 4 कुमार के सामने भगवान ये बातें बता रहे हैं। भगवान अपने ही स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि भगवान भक्तों के सहायक हैं और इसलिए भगवान भक्तों के सहायक हैं और साथ ही साथ जो है भगवान सारे पापों को धो डालते हैं। लेकिन भगवान इसका क्रेडिट भी भक्तों को देते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं भक्तों से कि वो हर क्रेडिट भक्तों को देते हैं। जैसे अर्जुन जब युद्ध में जीते, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में जिताया, लेकिन सारा क्रेडिट कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि भगवान को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती है, जबकि लक्ष्मी देवी के प्रति भगवान कोई ऐसा लगाव नहीं है, आकर्षण नहीं है। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्मी देवी भगवान के प्रिय नहीं है। लक्ष्मी देवी भगवान के अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बहुत सेवा करती है और बहुत बड़ी भक्त है। अर्थात ऐसे लगाव नहीं है जैसे लोगों को सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का लगाव होता है। जब द्वारका लौटते थे भगवान हस्तिनापुर से, तो रानियां अपने हाव भाव से कृष्ण को अट्रैक्ट करना चाहती थी, बहुत सुंदर श्रृंगार की हुई थी, लेकिन कृष्ण अट्रैक्ट नहीं होते इन सब चीज़ों से, अदाओं से, वस्त्रों से, श्रृंगार से। लेकिन जब रानियां ने बहुत भक्तिपूर्वक कृष्ण की सेवा करने लगे तो कृष्ण उनको आलिंगन किया। अर्थात भगवान केवल भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि कोई सुंदरता से, किसी की सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी देवी इतना ज़्यादा सुंदर है कि सब लोग उनकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मुझे उनके प्रति कोई ऐसा लगाव नहीं। ये प्रमाण हमें मिलता है जब देवता और असुरगण मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी प्रकट होती है। तो लक्ष्मी देवी सोचती है हाथ में माला लेते हुए किसी ना किसी को तो धारण करना होगा पति। तो लक्ष्मी देवी सोचती है कि किसको पति धारण करो। तब लक्ष्मी देवी का नज़र इंद्र पर पड़ता है और सोचते हैं ये स्वर्ग के राजा तो है, पर ये मृत है, मतलब मरने वाले हैं, तो फिर ये नहीं योग्य नहीं है। इस तरह भगवान शिव जी को भी देखते हैं और देखते हैं ये अपने पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा जो है लॉयल, फेथफुल ऐसे है, लेकिन रहन सहन जो है अलग है। जैसे भस्म लगाना या व्याघ्र छाल पहनना, तो लक्ष्मी ने वो भी उधर भी नहीं देखा। फिर भगवान विष्णु को ही योग्य पाया और देखा कि ये हर प्रकार से योग्य है, क्योंकि अमर है और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, श्रृंगार बहुत सुंदर है और समस्त लोगों के राजा है। लेकिन एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है इस व्यक्ति में, यानी भगवान विष्णु में, कि मेरे प्रति कोई आकृष्ट नहीं है, इनका मेरे प्रति लगाव नहीं है। फिर भी लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को वरमाला पहनाती है।
तो अर्थात ये प्रमाण होता है कि भगवान ऐसे सौंदर्य से आकृष्ट होने वाला लगाव नहीं है भगवान को। और ये भी बताते हैं कि वो लक्ष्मी भगवान के हमेशा चरण कमलों की सेवा करती है, जिस लक्ष्मी देवी की रंच मात्र कृपा पाने के लिए, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी है। लोगों के घर धन की वर्षा हो सकती है अगर लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाए। तो ऐसी लक्ष्मी देवी जिसके लिए लोग पवित्र व्रत रखते हैं, वो लक्ष्मी देवी भगवान के प्रति बहुत आकृष्ट है और कभी भगवान को नहीं छोड़ते। और इसलिए कृष्ण भक्त बहुत बुद्धिमान है और कृष्ण भक्त हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। और लक्ष्मी देवी क्योंकि भगवान को कभी नहीं छोड़ते, तो भक्त का घर भी लक्ष्मी देवी कभी भी नहीं छोड़ती है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने के कारण वो समस्त गुणों में समुन्नत है, उसी तरह श्री भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। तो भक्त और भगवान का ये जो सोच है वो बहुत दिव्य है। भक्त हमेशा सोचते हैं कि मैं कहाँ गुणी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये तो भगवत भक्ति के कारण, कृष्ण की सेवा करने के कारण ये गुण जो है आ गया है। और भगवान भी इस श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि मैं भक्तों के सहायक हूँ, मैं हमेशा भक्तों के प्रति समर्पित रहता हूँ। जैसे दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा था, जब दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र के डर से वैकुंठ जगत पहुँच गए थे और भगवान से प्रार्थना किया था कि आपके सुदर्शन से मुझे मुक्ति प्रदान करें। और तब भगवान ने कहा था कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त का पराधीन हूँ, अम्बरीश मेरा भक्त है, अम्बरीश राजा का मैं पराधीन हूँ, अधीन हूँ, तो वो जब तक आपको माफ़ नहीं करेंगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से भगवान सोचते हैं कि क्योंकि मैं भक्तों के प्रति समर्पित हूँ, मैं भक्तों की सेवा करता हूँ, इसलिए मेरी इतनी महिमा है कि स्वयं लक्ष्मी भी मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहती है। और जिनके लिए लोग तरसते हैं, जिनकी दृष्टि के लिए लोग तरसते हैं, पवित्र व्रत रखते हैं। जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं, भगवान भी भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसका कितना ही उदाहरण है। अर्जुन का ड्राइवर बने, ड्राइवर का कार्य, सारथी का कार्य शूद्र का होता है, कृष्ण ने वो भी किया। राष्ट्रीय यज्ञ में पांडवों के लोगों के पैर धोए, कैसे भी लोग आए हो सबके पैर धोए। और भक्तों के साथ, भक्तों के लिए भगवान ने हर प्रकार की सेवा की। तो ये भक्तों की सेवा करने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर श्री भगवान ये स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का एक कण भी प्राप्त हो जाए तो वो तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु उनकी ये महानता उनके भक्तों के प्रति उनकी स्नेह के कारण है। मतलब भगवान, आप देखिए ये श्लोक भी है कि भगवान कह रहे हैं कि भक्तों की पद धूलि से मैं भी पवित्र होता हूँ। भगवान परम पवित्र है, फिर भी ऐसे सोचते हैं भगवान, भक्त कितना प्रिय है। और ऐसे भक्त के प्रति हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान के जो प्रिय है उनको हमें अपने सर ताज बना के रखना चाहिए। हाँ, उसके लिए बहुत सहन शक्ति की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कोई कनिष्ठ अवस्था में है और हो सकता है कि कुछ भी ऐसी बातें कहते जो सहन करना पड़ेगा, ऐसा एक्शन करे जिसको सहन करना पड़े, क्योंकि हर कोई उत्तम भक्त बने ये कलयुग में बहुत मुश्किल है। लेकिन कनिष्ठ भक्त भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों के एक रज जो है महापुरुष बना देता है किसी को। लेकिन ये भी जो महिमा मेरा है ये भक्तों के कारण है, क्योंकि मैं भक्तों के प्रति मैं हमेशा स्नेह रखता हूँ, इसलिए है। इसी स्नेह के कारण ही लक्ष्मी उन्हें छोड़ती नहीं, और लक्ष्मी भी तो भगवान के भक्त ही है। हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती है, एक नहीं। श्लोक नंबर 8। नाहं तथाद्मि यजमानः वीर्बिताने शोत्तद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्गमुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतः
चरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मय्यबहितेर्निजकर्म पाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण बोलते हैं, यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनके दो मुख हैं। एक तो यज्ञों की अग्नि जो लोग आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो भगवान को मिलता है। दूसरा मुख है ब्राह्मण, भगवान के भक्त का मुख। तो यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में है और जो भी कर्तव्य का वो पालन करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल भगवान को समर्पित कर देते हैं और रिजल्ट जो भी हो वो भगवान की प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं, खुश रहते हैं और केवल भगवान के प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। भगवान को अर्पण करे बिना कुछ भी नहीं ग्रहण करते। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, भगवान स्वयं हमें आदेश देते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम जो भी करो मुझे अर्पण करते हुए करो। जो भी खाओ मुझे अर्पण करके खाओ। मुझे पहले अर्पण करो फिर खाओ, क्योंकि वो बहुत लाभदायक होगा। और यज्जुहोसि ददासि, या कोई दान भी दे दो, चाहे तपस्या करो तो मेरे लिए करो। ऐसे भगवान साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, भगवान कहते हैं कि अग्नि से खाना मुझे उतना पसंद नहीं, उतना स्वाद नहीं आता, लेकिन घी में बनाया हुआ व्यंजन जब ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ब्राह्मणों की मुख से मैं खाता हूँ, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। और भगवान को ये पसंद भी है कि भगवान बोलते हैं कि मुझे भोग लगाते समय, जैसे 56 भोग भगवान को हम भोग लगाए, भगवान को जितना प्रसन्नता होती है उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब हम भगवान का प्रसाद आनंद पूर्वक स्वयं ग्रहण करते हैं और दूसरे भक्तों को भी देते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वो किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले श्री भगवान को अर्पित ना की गई हो। पानी भी भगवान को अर्पित करके ही पीना चाहिए। भले ही आप रास्ते में पानी का बोतल खरीद रहे हैं तो बोतल का ढक्कन खोल के तुलसी डाल के, या तुलसी नहीं है तो तुलसी स्मरण करके मन से डाल के फिर आप भगवान को चढ़ा के ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु एकदम से अगर लगाना है तो ऐसे बोल सकते हैं, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ने भगवान को हम अर्पित करते हैं, फिर ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पानी तक भी पीना चाहिए। ऐसा जीवन जो जीता है, ऐसे भक्त को जब हम खिलाते हैं तो भगवान उसका बहुत आस्वादन करते, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हो सकता है तो हमें समय समय पर वैष्णवों को अपने घर बुलाना चाहिए और खिलाना चाहिए। वैष्णवों को खिलाने का कितना लाभ होगा आप सोचिए। ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में कि कोई पतिव्रता स्त्री या ऐसे फेथफुल जो पति है, मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ जो आदर्श है, अगर वो भक्त नहीं भी है, अगर हम उनको बुलाए घर में और खिलाएं तो कितना बड़ा पुण्य मिलता है। ये तो आध्यात्मिक जगत की बात है। तो अगर हम ऐसे भक्तों को खाने पर बुलाए, अपने घर में प्रसाद खिलाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा लाभ होगा। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो हमेशा आप देखिएगा वैष्णवों को प्रसाद खिलाते रहते हैं। भले ही घर नहीं बुला पाए, हो सकता है किसी के पास घर भी ना हो, बाहर रहते हो, तो भी वो मंदिर से ही भले ही प्रसाद लेके भी वैष्णवों को खिलाते रहते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते, भगवान को बहुत आस्वादन मिलता है। तो इसलिए हम जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दूसरों से नहीं एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठना चाहिए कि महान कार्य करूं मैं तो लोग मेरा तारीफ करें, लोग मेरा सम्मान करें।
जो ऐसे कर्मफल की इच्छा करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता करेगा, जैसे प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, तो वो सुखी रहेगा। जैसे कि अगर हम कोई भी कार्य करें, मान लीजिए हमने भगवान के प्रसाद वितरण किया, लेकिन उसके बदले हम ये सोचे कि लोग हमारे प्रति आकृष्ट हो, नहीं, उससे भगवान कृष्ण आकृष्ट होंगे। भगवान कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए हम ये कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए भी लाभदायक होता है। तो इस श्लोक से स्पष्ट है कि श्री भगवान यज्ञाग्नि, यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। और इन दोनों मुखों में से, दोनों मुख से खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वाद उनको आता है जब ब्राह्मण के मुख में हम भगवान का प्रसाद खिलाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के जो व्यवहार है। 500 वर्ष पहले अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु हैं, तो जबकि हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली एक मुसलमान परिवार में जन्मा व्यक्ति को दिया। क्यों? क्योंकि भले ही वो किसी भी परिवार में जन्मे, लेकिन उन्होंने हरिनाम को इतना अपना लिया था, वो नामाचार्य नाम दिया था महाप्रभु ने उनको, तो वो महान वैष्णव है। तो इसमें ये हरिदास ठाकुर ने फिर अद्वैत प्रभु को ये बोला कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट देना, उनको ना देके मेरे जैसे एक मुसलमान को क्यों दे रहे हैं आप, ऐसे बोलते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर की विनयशीलता है, जो भगवान के इतने महान भक्त हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत ऐसे हूँ, मैं मेरे को क्यों दे रहे, कोई उच्च ब्राह्मण को दीजिए। लेकिन अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उनका असली ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। असली ब्राह्मण है वो, किसी भी परिवार में पैदा हो। गुरु भी वही बन सकते हैं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नेनाय, जय कृष्णा तत्ववेत्ता से गुरु है। कौन बहुत विद्वान है, ब्राह्मण है या सन्यासी है या शूद्र कुल में जन्मा ही क्यों ना हो, कोई भी गुरु बन सकते हैं अगर वो कृष्ण विज्ञान को जानते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, लेकिन अवैष्णव गुरु नश्यात्, अवैष्णव गुरु नहीं बन सकते हैं, वैष्णव होना पड़ेगा, कृष्ण के भक्त होना पड़ेगा, कृष्ण विष्णु राम के, तभी गुरु बन सकते हैं। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर भले ही मुस्लिम परिवार में जन्म ले, लेकिन 3 लाख नाम रोज जप करना संभव नहीं है किसी के लिए, वो इतने बड़े महान भक्त हैं। तो फिर इसीलिए बोल रहे कि मैं आपको 1 थाली भेंट करके पहली थाली में 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहा हूँ, और किसी को नहीं भी खिलाओ तो चलेगा। तो इस तरह से तो निष्कर्ष यह है कि यदि कोई एक ब्राह्मण को यानी भगवान के भक्त को खिला सकता है तो 1 लाख यज्ञ करने से ये ज़्यादा अच्छा है। तो अगर खर्चा करना है तो किसमें करना है कि प्रसाद वितरण करें, और किसको खिलाए, वैष्णवों को खिलाए। श्लोक नंबर 9। येषां बिभर्म्यहमखण्ड विकुण्ठ योगा माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरज किरीटै विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्ह नाम्भ सद्यः पुनाति सह चन्द्रललाम लोकन्। मैं अपनी अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पावों को धोने से निकलता हुआ जल है। ये प्रमाण है
कि गंगा कहाँ से निकली है, भगवान के पावों को धोकर निकला हुआ जल है, राइट। तो आपने ऐसा सुना होगा कि गंगा नदी में भले ही कितना ही लोग उसको पॉल्यूटेड करे, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो कम नहीं होता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यू जो है। इसीलिए साधुगण ये जानते हुए फिर भी गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। जैसे उपदेशामृत में है, 6वां श्लोक है, उसमें बताया गया है, दृष्टि स्वभाव जनितर बपुषच्च चेब। दृष्टि स्वभाव जनित वपुषच्च। उसके बाद है कि हमारी दृष्टि जो है, हमारी दृष्टि से हमें हमारे स्वभाव से उत्पन्न दृष्टि के कारण हम भक्तों के अंदर गलती देखते हैं, गंगा जी के अंदर गंदगी देखते हैं अर्थात। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी उनके शरीर में अगर कोई भक्त मान लीजिए हैंडीकैप है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो हैंडीकैप है, तो ये मतलब है नज़रे से देखना वो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है वैष्णवों के प्रति, और वो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए हमारे ही स्वभाव के कारण जो है हम दूसरों के अंदर गंदगी देखते हैं या दूसरे व्यक्तियों के अंदर कमियां देखते हैं। हाँ, तो ऐसे है, दृष्टि स्वभाव जनिते बपुषच्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसं खलु बुद्बुदफेन पंकेत् ब्रह्माद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। भगवान यहाँ साफ साफ कहते हैं ना इस श्लोक में, 9 श्लोक में, कि मेरे चरणों का धुला हुआ जल है गंगा, चरणामृत है। जो चरणामृत हम मंदिर में पीते हैं ना भगवान को नहलाने के बाद, तो चरणामृत गंगा जल है, भगवान के अंगूठे से निकली है। तो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। इसलिए ये आप सोचिए, जब अभी भगवान ने पूर्व श्लोक में बोला कि मेरा चरण का एक कण रज अगर किसी को मिल जाए तो महापुरुष बन सकता है, तो गंगा जी में तो कितना ही रज है। भगवान के चरण जब धुला गया ब्रह्मा के कमंडलों द्वारा, तो कितना ही रज उसमें है, तो बहुत पवित्र है। इसलिए भले ही उसमें फोम आ जाए, कुछ गंदगी आ जाए, फिर भी उसका जो धर्म है पानी का, गंगा जल का, क्योंकि वो भगवान से निकला है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही भक्त जो शुद्ध भक्त है, हरिदास ठाकुर जैसे, भले ही वो मुसलमान परिवार में जन्मा हो, या कोई ऐसा भक्त जो बीमार रहता हो, या कोई ऐसा भक्त जो हैंडीकैप हो, या काला हो, गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुद्ध भक्त होने के कारण जो है वो गंगा के जल की तरह पवित्र हो चुके हैं, वो कृष्ण के हो चुके हैं। तो कभी भी भक्तों को साधारण दृष्टि से देखना बहुत बड़ा अपराध है, जैसे गंगा को साधारण पानी समझना अपराध है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ, और गंगा जल मेरे पाँव के धोने से निकला है। वही जल जिसे भगवान शिव जो है अपने सिर पर धारण करते हैं, और उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। उनको मतलब शिव जी भी भगवान के चरणामृत को अपने सिर पर धारण करते हैं, और ऐसा पवित्र जल जो तीनों लोगों को पवित्र करता है। पहले स्वर्गलोक में ही गंगा जी बहती थी, लेकिन भागीरथ प्रयत्न करके, भागीरथ तपस्या करके गंगा जी को ले आए इस धरातल पर, पृथ्वी पर। और तब भागीरथ को गंगा देवी ने बोला था कि मेरा भार इतना ज़्यादा है कि मैं तुरंत पाताल लोक में चली जाऊंगी, तो किसी को मेरा भार लेना पड़ेगा। तब उन्होंने शिव जी की तपस्या की भागीरथ ने, और फिर पहले शिव जी ने चरणामृत को ग्रहण किया, गंगा जल को, फिर वो पृथ्वी पर आई। तो भगवान कहते हैं चारों कुमारों को कि यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। आप सोचिए, भगवान होकर भी
कितना भगवान जो है कितना हम्बल है, कितना शरणागत वत्सल है। वो भक्तों के चरण धूलि सर पर लेना चाहते हैं और ऐसे लीला किया भी, वो बोलते नहीं है, ऐसे वैसा करते भी है कृष्णा। एक बार ऐसा ही उन्होंने लीला किया कि बोला कि मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है, इसका दवा यही है कि भक्त की चरण धूलि लगाना पड़ेगा मेरे माथे में। तो नारद मुनि कितने लोगों से चरण धूलि मांगा, महिषियों से मांगा, 16,108 रानियां थी, बहुत सारे भक्तों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब गोपियों से मांगा तो गोपियों ने भर भर कर चरण रज दिया और बोला कि जल्दी जाओ, हमारे कृष्ण को तकलीफ हो रही होंगी सर दर्द में। तो नारद मुनि ने कहा कि सभी लोगों को डर लग रहा था कि नरक जाएंगे और आपको डर नहीं लगता। तो गोपियाँ कहती है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें अनादिकाल तक अगर नरक में रहना भी पड़े, हम रहने को तैयार है, सारा कष्ट उठाने के लिए तैयार है गोपियाँ, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा, तब हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे, ये प्रमाण है, भगवान बोलते हैं मुझे चरण रज लगाना है भक्तों का, और लगाते भी है गोपियों के चरण रज भगवान। इतना भगवान जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगी शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, जबकि बहिरंगी अथवा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर प्रकट होते हैं। तो जो भी ऐश्वर्य है आध्यात्मिक जगत का वो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन भौतिक जगत का जो भी ऐश्वर्य है वो नष्ट हो जाता है, यही बताया। इसलिए हम भौतिक जगत में कितना ही धन कमाएं कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अगर हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं और कितना भी संपत्ति करें, मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा, कितना ही बढ़िया रिश्ता बना ले, लेकिन भगवान के धाम में कुछ भी नष्ट नहीं होता। श्री भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत श्री भगवान का साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य। माया यानी महामाया, देवी दुर्गा को भगवान ने साम्राज्य दिया है लाइक अ जेलर, ताकि वो कंट्रोल करें, लोगों को कष्ट पहुंचाया, ताकि कष्ट जो भी माया के पास जाते हैं वो मार खाता है माया का, और फिर वही उनकी सेवा है। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान के पास जाने से ही ये मार खाना हमारा बंद होगा। तो भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य है वो प्रतिबिंबित ऐश्वर्य है आध्यात्मिक जगत का, और प्रतिबिंब में वो आनंद कहाँ है। जैसे एक कथा आती है ऐसी कि एक रानी जब स्नान करने गई नदी में, और तब एक पक्षी उनका 9 लखा हार जो है, बहुत सुंदर हार था, वो उड़ा कर ले गया। तो रानी बहुत दुखी हुई, बहुत अटैचमेंट था उनको अपने हार से। तो राजा ने बोला कि मैं और हार बना दूंगा, लेकिन रानी ने बोला नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए, अगर आपको देना है तो वही हार मुझे दे दो। तो राजा घोषणा करते हैं कि आधा राज्य भी दे दूंगा, क्योंकि रानी बहुत दुखी थी। ये हार जो है रानी का आप ढूंढोगे तो। किसी को नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति को मिला। पानी में प्रतिबिंब, मतलब पानी में उसने देखा हार गिरा हुआ है, पानी में कूदता है तो हार नहीं दिखता, ऐसा हार ही नहीं मिल रहा है। तो फिर वहाँ से एक साधु गए तो हंसने लगे, तो बोले कि प्रतिबिंब में असली स्वाद, असली सुख नहीं है, तुमको कैसे हार को निकालोगे जब तुम प्रतिबिंब देख रहे हो। हार जबकि वृक्ष में है, और वृक्ष का जो टहनी है उसमें हार लटका हुआ है, और तुम्हें पानी में प्रतिबिंब देख के बार बार तुम कूद रहे हो उस हीरे का हार लेने के लिए, ऐसे नहीं, तुमको वृक्ष में चढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी भौतिक ऐश्वर्य जो हमें दिखता है या आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब असली नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति का जो छाया है ना, छाया को पकड़ेंगे तो पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस तरह से भौतिक जगत में सुख नहीं है, आध्यात्मिक जगत में सुख है। जैसे उस हार को लेने के लिए उसको वृक्ष में चढ़ना पड़ा, वैसे ही हमें भी आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ना होगा, तब जाके हमें सुख मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन जीना होगा। जैसे मछली का
स्वाभाविक जीवन पानी है, ऐसे ही हमारा स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है, क्योंकि हम आत्मा है। वे स्पिरिट सोल, दैट्स वाई स्पिरिचुअल लाइफ इज आवर ओरिजिनल लाइफ, और तभी हम खुश होते हैं। तो इसलिए असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है, और आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं श्री भगवान हैं, वही राजा है। तो इसलिए जब भगवान स्वयं वैष्णवों को इतना आदर प्रदान कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमें कितना करना चाहिए, यानी हमें कितना वैल्यू देना चाहिए वैष्णवों को अपने जीवन में। श्लोक नंबर 10। ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्तघाक्षतुदृशो ह्यहिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्तधिदण्डनेतुः। तो ब्राह्मण, गाय तथा निस्सहाय प्राणी मेरी ही शरीर है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने खुद के पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं, और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता के अनुसार जो गाय, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध पुरुष, ये निस्सहाय प्राणी हैं, है ना। तो गाय को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, ब्राह्मणों को जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, किसी को हिंसा भी नहीं करते, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति है, तो इनका हमेशा प्रोटेक्शन करना चाहिए। उसी को एक सिविलाइज सोसाइटी कहा गया है, क्योंकि भगवान स्वयं ब्राह्मण और गाय के हमेशा हित के विषय में चिंतित रहते हैं और इसी रूप से बंडित होते हैं। गाय हमारी माता है। भारत में कुछ लोग भैंस पालते हैं, लेकिन भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटा होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी भैंस का दूध नहीं पिया जाता, एक्चुअली गाय का दूध पिया जाना चाहिए। गाय का दूध से बुद्धि तेज होती है, हमारे सूक्ष्म तंतुओं को पवित्र करती है वो दूध, ताकि स्पिरिचुअल साइंस हमें समझ में आए। भारत या बांग्लादेश या ऐसे कुछ देशों को छोड़कर जो भारत का ही हिस्सा था, भैंस नहीं पालते बाहर, ना भैंस का दूध पीते ऐसा। लेकिन लोगों को पता नहीं, किसी का भी दूध नहीं पीते हैं, केवल गाय का दूध पिया जाता है, इसलिए गाय को माँ कहा गया है। भगवान गाय का बहुत बहुत देखभाल किया जब भगवान यहाँ पे भी लीला करने आए। और इवन हमारे यहाँ की वृंदावन का नाम भौम वृंदावन है, वो गोलोक वृंदावन है, यानी गाय का लोक। तो गाय की सेवा के बिना उस लोक में आप कैसे प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए गायों के हित के बारे में, और जो ब्राह्मण यानी भगवान के भक्त, जो भगवान उनके चरण धूलि लेने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान उनके मुख से खाना पसंद करते हैं, तो उनके हित के बारे में भगवान जो चिंतित रहते हैं, तो हमें भी उनकी वंदना करनी चाहिए। इसलिए श्री भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से, विशेष रूप से गाय और ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहति ही के स्थान पर दुहितृ ही शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु दोनों ही शब्द में एक ही अर्थ निकलता है। दुहति मतलब जिसको दुहा जाए, गाय, और गाय को सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है। लेकिन गाय को कष्ट दे के दूध नहीं निकालना कि गाय को मशीन में फिट कर दिया, खाने के लिए भी मतलब परतंत्र कर दिया। गाय, ऐसे गाय बहुत अच्छा दूध देती है, जिसको हम हरी हरी घास खाने के लिए जंगल में ले जाते हैं। गांव में पहले लोग गाय चराने जाते थे, कृष्ण गाय चराने जाते थे गोवर्धन में। तो ऐसी गाय, बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए गाय को। इस्कॉन में जो भी गाय पालते हैं उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। और बछड़ा, कुछ बोलते नहीं, बछड़े का दूध के ऊपर बछड़े का हक है, लेकिन गाय जितना दूध देती है बछड़ा उतना पी नहीं सकता। बछड़े का पेट खराब हो जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो बछड़े को जितना पीना है उतना देकर, बाकी जो है मनुष्य के लिए है गाय का दूध।
तो गाय सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती है। और जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। तो छोटे बच्चों का देखरेख माता पिता करते हैं। तो ऐसे स्त्री शादी से पहले पिता के संरक्षण में, और शादी के बाद पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहती है। हमेशा संरक्षण होना चाहिए स्त्री की। तो अगर इनकी देखभाल नहीं किया जाता तो यमराज उनको दंड देते हैं, क्योंकि यमराज श्री भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने हेतु नियुक्त है, भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पर यमराज के सहायक जो है दूत, वो दूत देखने से भी व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाए, इतना भयंकर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट देते हैं यमराज की आज्ञा से यमदूत, और उनका कर्तव्य ही है ये कि पापियों को दंड देना। तो इसीलिए जो लोग कर्तव्य नहीं निभाते हैं, स्त्री की रक्षा नहीं करते, गाय, ब्राह्मण, बच्चे, वृद्ध की रक्षा नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सर्पों के साथ तुलना की गई है। और गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। तो अगर बच्चा जन्म दिया है तो उसको भगवान के भक्त बनाना चाहिए, भगवत धाम जाने के लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए। केवल भौतिक शिक्षा देने से नहीं होता, आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे अभिभावकों को भी एक्चुअली यमराज दंडित करते हैं। तो यही बताया गया है। और यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमें निस्सहाय प्राणी की रक्षा करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। तब जाकर जो है हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे। और प्रभुपाद ने यही किया है कि जो भी इनोसेंट है उनको सबको भगवान की भक्ति प्रदान किया है। जो ईर्ष्यालु है उससे दूर रहना चाहिए व्यक्ति को, ईर्ष्यालु व्यक्तियों से। अभी आप देखिए मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया है कि ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। यानी भक्त का एक गुण है, मध्यम भक्त का, कि वो भगवान कृष्ण को ही अपने प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानते हैं। अगर वो उनका पति भी है, माता पिता भी है, उससे थोड़ा ज़्यादा कृष्ण से ही प्रेम करेंगे, वो बहुत ज़्यादा करते हैं एक्चुअली। और भक्तों को अपना मित्र बनाते हैं। जो इनोसेंट है उनको भगवान के बारे में बताते हैं, और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से हमेशा दूर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 10वीं श्लोक तक पढ़ा। हाँ, यहीं पे आज हम भगवत कथा का समापन करते हैं। हरे कृष्णा।